नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपके प्रेम और स्नेह के लिए कोटि-कोटि धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूँ। शादी का लड्डू ऐसा है कि जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। मैं हँसी की बात नहीं कर रहा हूँ। विवाह आयोजन एक ऐसा है कि जीवन में ये हर किसी के जीवन में आना है और विवाह हो जाता है। लेकिन कई जातकों की देखा है मैंने कि उनके विवाह में देरी हो रही है या उनके कई रिश्ते आते हैं लेकिन बात बन नहीं पाती है। उम्र धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है। लोग बार-बार वही प्रश्न पूछेंगे कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है? आप कुंडली दिखाइए, आप उपाय करिए, फलाने के विवाह आपसे छोटे उनका जल्दी विवाह हो गया। इस टाइप की बातें और टीसती हैं लोगों को। माँ-बाप को इसकी चिंता बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी जातक की कुंडली में सप्तम भाव पे अगर कुछ ऐसे योग बने हुए हैं, शनि महाराज हैं, राहु है, केतु है या फिर गुरु की अशुभता है या शुक्र की अशुभता है या बहुत सारे रीज़न होते हैं, मांगलिक प्रभाव के कारण भी लोगों के विवाह में देरी होती है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने थंबनेल देखा होगा कि मैं आपको इतने बेहतरीन उपाय बताने वाला हूँ कि जैसे आप इनको करेंगे, आपके विवाह संबंधी प्रस्ताव आएँगे और वो फलीभूत भी होंगे। ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि मेरे पास बहुत सारे लोगों जो आते हैं इस विषय के लिए, उनको इसका बहुत अधिक फ़ायदा हुआ, कई लोगों के विवाह हो गए। ये उपाय से बहुत अधिक फ़र्क पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि मेरा आपने थंबनेल देखा होगा कि होली में करें विशेष उपाय। होली पर्व ही एक ऐसा है कि इस दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत अधिक सकारात्मक रूप में होती है। हर व्यक्ति के जो हमारा ऊर्जा चक्र होता है, खासकर मूलाधार चक्र एक्टिव रहता है उस दिन। इस दिन किए हुए क्योंकि ऐसी सेलेस्टियल पोज़ीशन बनती है, ऐसे ग्रहों की युति बनती है, ऐसा प्रभाव उस दिन पड़ता है कि हमारे द्वारा किए हुए उपाय ग्रह नक्षत्रों के प्रभावों को जो कुप्रभाव है, अशुभ प्रभाव उनको बहुत जल्दी कम करते हैं। तो जल्दी से आप कॉपी पेन ले लें और नोट कर लें मेरे इतने सुंदर उपाय हैं, बिना खर्च, बिना ज़्यादा झंझट वाले आप करिएगा और निश्चित मानिए कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह संबंधी प्रस्ताव आ रहे हैं लेकिन बात नहीं बन पा रही है या जो माता-पिता अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, वो भी अपने बच्चों के थ्रू ये उपाय करवा सकते हैं और निश्चित मानिए प्रभु पे विश्वास रखिए कि इन छोटे-छोटे उपायों से बहुत जल्द प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा और विवाह हो जाएगा। तो जल्दी से नोट कर लीजिए क्या करना है। होलिका जिस दिन रखी जाती है, उस दिन आप सुबह जल्दी उठें और स्नान कर लें। एक सफ़ेद रंग का धागा, कच्चा सूता हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप किसी प्रकार का धागा जो हम पूजा में उपयोग करते हैं, उस प्रकार का धागा ले लें और उसे हल्दी में उसे रंग दीजिए और उस रंगे हुए धागे को लेकर जाइए। ध्यान रखिए धागा इतना रखें कि जो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसके तना में 7 बार वो लपट जाए, अर्थात 7 परिक्रमा लगानी है। तो आप उस धागे को लेकर के जाइए और पीपल वृक्ष में 7 परिक्रमा लगाइए और 7 परिक्रमा लगाते हुए ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप 7 परिक्रमा लगा करके पूजन कर लीजिए। धूप-दीप आप वहाँ ज़रूर रखिए क्योंकि हमारे हिंदू रीति-रिवाज में इसके बिना पूजा अधूरी होती है, तो धूप-दीप वहाँ ज़रूर लगा के आइए और आप घर आ जाएँ, ठीक है? अब दूसरी चीज़ क्या करनी है, डरिए मत, बहुत बड़े प्रपंच नहीं बता रहा हूँ। जिस दिन हमने ये पहला उपाय कर लिया और जब रात्रि में होलिका जब जलती है, तो जलती हुई होलिका के समय आप गुड़ ले लीजिए, कहीं भी आपको मिल जाएगा। गुड़ के 11 टुकड़े कर लीजिए और 11 लौंग रख लीजिए और इन्हें ले जा कर के जहाँ होलिका जल रही है और गुड़ की 1 ढेली और 1 लौंग आप होलिका जी पर जाकर के समर्पित करिए, जलती होलिका पे छोड़ के आइए और ओम श्रीम वरप्रदाय नमः लिख लीजिए। ओम श्रीम वरप्रदाय नमः इस मंत्र को बोलते हुए टोटल जो 11 डलियां हमने गुड़ की रखी हैं, उन्हें आप प्रभु को समर्पित कर दिए होलिका जी में। उन 11 डलियों को आप होलिका जी में डाल के आ जाइए। ये हो गया दूसरा उपाय। और तीसरा उपाय, आप जिस दिन होली खेलते हैं उस दिन सुबह स्नान कर लें और पहले से ही 5 गोमती चक्र ले आए, किसी भी पूजा पाठ की दुकान में आपको ईजिली मिल जाएगा। उस गोमती चक्र को लेकर घर में आ जाएं और किसी भी शिव मंदिर जाएं जहां शिवलिंग हो और माता जी की प्रतिमा हो, देवी जी की, वहां जाकर के 5 गोमती चक्र शिव जी के ऊपर रखकर थोड़ा सा गुलाल उन्हें अर्पित करें और देवी जी को लाल चुनरी अर्पित करके उन्हें भी गुलाल लगाएं। यह करते हुए ओम नमः शिवाय और मन ही मन आपको क्या कामना करनी है कि आपको सुंदर वर वधू की प्राप्ति हो जाए, इतना आपको करना है।
ये 3 उपाय जैसे ही करेंगे, आप देखेंगे कि बहुत जल्दी इसका प्रभाव पड़ने लगेगा और आपको एक अच्छे वर की प्राप्ति होने के रास्ते खुल जाएँगे। इन उपाय के करने के आपको बहुत जल्दी ऐसा महसूस होगा कि जो रिश्ते आते थे, अटक जाते थे, बातें नहीं बनती थी, वहीं आप देखेंगे कि आपको मनचाहा वर जिसकी आपने शायद कल्पना की होगी, ऐसा वर आपको प्राप्त होगा प्रभु की कृपा से। हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा विश्वास रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखें, वो ज़रूर हमारे लिए अच्छी चीज़ें करता है, अच्छी चीज़ें फलीभूत होती हैं उनके उपायों को करने से। तो आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएँ। जिनके जो जातक हैं, जिनको ये समस्याएँ हैं, वो ये उपाय ज़रूर कर लें, विवाह निश्चित होगा। निश्चित मानिए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए। नमस्कार, आप सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ।